बी भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम आपको महाकवि दंडी के दशकुमार चरितम में से विश्रुत चरितम नाम का जो भाग है, जिसे अष्टम उच्छ्वास कहा जाता है, उसका प्रारंभ आपके सामने कर रहे हैं। जैसा कि दशकुमार चरितम के नाम से स्पष्ट होता है कि 10 कुमारों के चरित्रों से चित्रित एक गद्य काव्य, अर्थात 10 राजकुमारों की कहानी को लेकर इस गद्य काव्य को लिखा गया है। यह 3 भागों में विभक्त है। पूर्व पीठिका, चरित या मुख्य गद्य भाग तथा उत्तर पीठिका। इनमें से प्रथम भाग में 5 उच्छ्वास हैं, द्वितीय में 8 और तृतीय में कोई विभाजन नहीं है। प्रत्युत 3-4 पृष्ठों में ही यह समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार चरित भाग ही दंडी की रचना है, शेष 2 भाग परवर्ती लेखकों की कृति है। इसका कारण यह बताया जाता है कि प्रथम और अंतिम भाग में जो शैली अपनाई गई है वह मध्यम भाग में नहीं है, और भाषा में भी अंतर है। जो कुछ भी हो, अब बहुमत से यह सिद्ध हो चुका है कि इस पूरे ग्रंथ के रचयिता महाकवि दंडी ही हैं। आइए आज हम दशकुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास अर्थात विश्रुत चरितम का प्रारंभ करते हैं। अथ सोऽप्याचक्षे देव मयाप परिभ्रमता विन्ध्याटव्यां कोऽपि कुमारः क्षुधा तृषा च क्लिश्यन् अक्लेशार्ह क्वचित् कूपाभ्यासेष्टवर्षदेशीयो दृष्टः स च त्रासगद्गदम् अगदत् महाभाग क्लिष्टस्य मे क्रियताम् आर्य सहाय्यकम् अस्य मे प्राणापहारिणीं पिपासां प्रतिकर्तुम् उदकं च इह कूपे कोऽपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः तम अलम अस्मि न अहम उद्धर्तुम इति। अर्थात अनंतर वह भी कहने लगा, महाराज, विंध्याचल के जंगल में घूमते हुए मैंने भी कष्ट पाने के अयोग्य एवं भूख से पीड़ित होते हुए एक लगभग 8 वर्ष के बालक को कहीं कुएं के पास देखा। उसने भय के मारे गला रूंधे हुए स्वर में कहा, महोदय, पूज्य, कष्ट में पड़े हुए मेरी सहायता करें। प्राण हरण करने वाली मेरी प्यास को दूर करने के लिए जल निकालता हुआ कोई वृद्ध पुरुष, जो मेरा एकमात्र रक्षक था, इसी कुएं में गिर पड़ा है। उसे निकालने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। यहाँ इस उच्छ्वास का प्रारंभ अथ शब्द से किया गया है। अथ का मतलब है सप्तम उच्छ्वास में मंत्रगुप्त के कथन के बाद। अथ अव्यय के अर्थ अनेक प्रकार के हैं। एक अमरकोश में इसके अर्थों को बताने वाली कारिका है, मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्ने स्वथो अथ। अर्थात मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य, इन अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो यह यहाँ प्रारंभ हुआ है, और विश्रुत नाम का जो राजकुमार है वह अपनी बात सुना रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है, अथाहम अभ्येत्य वृतत्या कयापि वृद्धम उत्तार्य तम च बालम वंशनाली मुखोद्धताभिरद्भिः फलैश्च पंचशैः शरक्षेपोच्छितस्य लघुवृक्षस्य शिखरात् पाषाणपातितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिमापाद्य तरुतलनिषण्णस्तं जरन्तम् अब्रवम्, तात क एष बालः, को वा भवान्
कथम च इयम आपदा आपन्ना इति। सह अश्रुगदगदम अगदत् श्रूयतां महाभाग विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम् अंशावतार इव धर्मस्य अतिसत्त्वः सत्यवादी वदान्यः विनीतः विनेता प्रजानां रञ्जितभृत्यः कीर्तिमान् उदग्रः बुद्धिमूर्तिभ्याम् उत्थानशीलः शास्त्रप्रमाणकः शक्य भव्यकल्पारम्भी संभावयिता बुधान् प्रभावयिता सेवकान् उद्भावयिता बन्धून् न्यग्भावयिता शत्रून् असंबद्ध प्रलापेषु अदत्तकर्णः कदाचित् अपि अवितृष्णः गुणेषु अतिनदीष्णः कलासु नेदिष्ठो धर्मार्थ संहितासु स्वल्पेपि सुकृते सुतरां प्रत्युपकर्ता प्रत्यवेक्षिता कोशवाहनयोः यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम् उत्साहयिता कृतकर्मणाम् अनुरूपहि दानमानहि सद्यः प्रतिकर्ता दैवमानुषीणाम् आपदां षाड्गुण्योपयोग निपुणः मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य पुण्यश्लोकः पुण्यवर्मा आसीत्। अब यहाँ पुण्यवर्मा नामक जो राजा हुआ उसके विषय में बताया जा रहा है, वह कह रहा है, कथन कर रहा है। तदनंतर मैंने समीप जाकर किसी लता वृक्ष उस वृद्ध को बाहर निकाला और बांस की नली द्वारा निकाले हुए जल से तथा बाण फेंकने से जितना ऊंचा जा सकता है उतने ऊंचे बड़हर के वृक्ष के अग्रभाग से पत्थर मारकर गिराए हुए 5-6 फलों से उस बालक में चेतना शक्ति लाकर वृक्ष के नीचे बैठकर उस वृद्ध से कहा, तात, यह बालक कौन है? आप कौन हैं? इस विपत्ति में कैसे पड़ गए? वह आंसू से गदगद कंठ होकर बोला, महोदय सुनिए, विदर्भ नाम का एक जनपद है, उसमें भोजवंश का आभूषण धर्म के अंशावतार के समान महाबली सत्यवादी दानवीर विनम्र प्रजाओं को शिक्षा देने वाला भृत्यों को अनुरक्त रखने वाला यशस्वी उन्नत बुद्धि और शरीर से अभ्युदय संपन्न शास्त्र को प्रमाण मानने वाला साध्य एवं कल्याणकारी कार्य करने वाला विद्वानों का सत्कार करने वाला सेवकों का प्रभाव बढ़ाने वाला बंधुओं को ऊंचा उठाने वाला शत्रुओं को परास्त करने वाला अनाप शनाप बातों को न सुनने वाला गुणों से कभी तृप्त न होने वाला कलाओं में पारंगत धर्म और अर्थ के संग्रह में संलग्न तनिक भी उपकार करने पर प्रचुर प्रत्युपकार करने वाला कोष यानी खजाना और वाहन यानी हाथी घोड़े आदि पर निगरानी रखने वाला सभी कार्याध्यक्षों की यत्नपूर्वक परीक्षा करने वाला कार्यकर्ताओं को उचित पुरस्कार तथा सम्मान द्वारा प्रोत्साहित करने वाला दैवी और मानुषी आपदाओं का तुरंत प्रतिकार करने वाला संधि विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग में निपुण मनु की बताई हुई पद्धति से चारों वर्णों की व्यवस्था करने वाला और पवित्र कीर्ति वाला पुण्यवर्मा नामक राजा था। इस प्रकार से यहाँ पर पुण्यवर्मा नामक जो राजा है उसका वर्णन करता हुआ विस्तृत उसके विषय में बता रहा है। वास्तव में विस्तृत को उस वृद्ध पुरुष ने जो घटना सुनाई वही घटना विस्तृत अपने भाइयों के बीच में बैठकर उसे सुना रहा है। इस प्रकार से ये जो 2 गद्यांश थे, इन गद्यांशों में जो प्रमुख शब्द आए हैं उनके विषय में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। अभ्येत्य अर्थात पास जाकर, अभी और आ 2 उपसर्ग हैं और ई धातु है, इण धातु का ई शेष रहता है, उससे ल्यप करने पर अभेद्य शब्द का निर्माण होता है। व्रतत्या
लता से, व्रतति लता को कहते हैं, उसका तृतीया का एक वचन का रूप है। उत्तार्य ऊपर निकालकर, उद उपसर्ग है, त्रिधातु है, प्रेरणार्थक निज प्रत्यय करने पर उसको त्वा की प्राप्ति हुई, पुनः उपसर्ग के कारण से उसको ल्यप आदेश होकर के और उत्तार्य शब्द बन जाता है। वंश नाली मुखोद्धृता भी, बांस की नाली से निकाले हुए, वंशस्य नाली इति वंशनाली, तस्याः मुखम इति वंशनाली मुखम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। तेन उद्धृतः इति वंशनाली मुखोद्धृतः, ताभिः इति ये तृतीयांत विशेषण शब्द हो गया। पंचशही, पांच छह, पंच षट वा प्रमाणम येषाम तानि पंचशाणी, बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगुणात इति सूत्रेण समासांतो डस प्रत्यय है। यहाँ पर डस प्रत्यय हो गया है समास के अंत में, बहुव्रीहि समास के अंत में। और यह फलही का विशेषण है। सरक्षेपोच्छ्रितस्य, बाण फेंकने से भी ऊंचे, अर्थात ऊपर फेंकने पर बाण जितना ऊंचा जा सकता है उससे भी ऊंचे। सरस्य क्षेप है इति सरक्षेप, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। तस्मात् अर्थात सरक्षेपात उत्स्थितः इति सरक्षेपोत्स्थितः तस्य इति, ये षष्ठंत शब्द हो गया, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यह लकुच वृक्षस्य इस शब्द का विशेषण है। पाषाण पातितहि, पाषाणों से, पत्थरों से गिराए हुए। पाषाणेन पातितानि तहि इति तृतीया तत्पुरुष समास है। यहाँ पर यह फलही का विशेषण है। इन्हें कैसे फलों के द्वारा, तो कहा कि पत्थरों से गिराए हुए फलों के द्वारा। पाषाण पातितहि फलही इति। प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम, जिसके प्राणों का संचार लौटा दिया गया हो, प्राणानाम वृत्ति इति प्राणवृत्ति, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। प्रत्यानीता प्राणवृत्ति यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास हो गया। तम इति प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम, यह बालम का विशेषण है। अर्थात कीदृशम बालम, तो कहा कि प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम बालम, आपाद्य करके, यहाँ आ उपसर्ग है और पद जो कि निजंत यानी प्रेरणार्थक धातु है, उसको ल्यप प्रत्यय करने पर आपाद्य शब्द बनता है। तरुतल निषण्णः, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ। तरोह तलम इति तरुतलम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तस्मिन् निषण्णः इति तरुतल निषण्णः, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। जरंतम, वृद्ध को, यहाँ पर ज्री धातु को क्षत्रिय प्रत्यय करने पर और द्वितीया के एक वजन में जरंतम ऐसा शब्द बनता है पुल्लिंग के अंदर, यानी वृद्ध को। महाभाग, ये संबोधन का एक वजन का रूप है। महोदय, महान भागो यसे स महाभाग, तत्संबोधने हे महाभाग इति, हे महाभाग, हे महामान्य, इस प्रकार से संबोधन का वजन बनता है। वदान्यः, यानी बहुत देने वाला, अत्यधिक उदार। अमरकोश में इसका पर्यायवाची बताते हुए कहा गया है, शिर्वदान्य स्थूल लक्ष्य दान शौंडा बहुप्रदे। इस प्रकार से कुछ खास शब्द थे जिनके बारे में हमने आपको चर्चा करके और उसके विषय में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज विश्रुत चरितम का जो प्रथम अष्टम उच्छ्वास है, उसके प्रथम दो जो गद्यांश है उनको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए और उनके अर्थ को बताकर उनके विषय में आपसे चर्चा की है। आगे वाले भाग को लेकर के हम शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।